नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरह के सवालों में? तो मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ प्यारा सा एक सेशन। और मैं बता दूं कि यह हमारा पार्ट 2 है। मैंने इससे पहले प्राकृतिक संख्या के कॉन्सेप्ट को देखा हूँ और उसके बाद पूर्ण संख्या के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं। तो अगर आप पार्ट 1 ना देखें तो वो भी पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन में। मैं आपके सवाल क्या कह रहा है, निम्न में कौन प्राकृतिक संख्याओं को शामिल करता है? देखिए कितना सुंदर सा है। अगर आपको याद है कि प्राकृतिक संख्या से किससे सूचित किया जाता है तो आप आराम से बना सकते हो। तो उससे भी आप छाट सकते हो। बताओ प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप देखो नेचुरल जो नंबर शुरुआत है एन से शुरुआत है। और आप जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरुआत होती है, क्योंकि गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर। और ये W 0 1 2 3 4 ये जो समूह बना हुआ है ये किसका है? पूर्ण संख्या का। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल करने पर बना परिवार क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, चलो अगला हमारा है जेड। जेड में देख सकते हो आप, ऋणात्मक भी संख्या है, 0 भी है और धनात्मक भी है। इस तरह की संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको जेड से शुरुआत करते हैं। इसमें देखो कभी फ्रैक्शन आ रहा है, कभी माइनस आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, मतलब सभी संख्या आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रेशनल यानी कि वास्तविक संख्या। तो मेरा सवाल क्या था? प्राकृतिक संख्या को शामिल करने वाला। तो इस तरह का सवाल याद रखना आप, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये आपका नए पैटर्न पर आधारित है। चलो अगले सवाल देखते हैं। अब अगला हमारा सवाल क्या गया? कथन संबंधित है। क्या कह रहा है 2 नंबर सवाल? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? हमारा सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप सभी कथन पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, क्या कह रहा है? उस एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सत्य की जगह मुझे असत्य लिखना था। क्या लिखना था? असत्य। यानी कि आपको चुनना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य है। ठीक है, थोड़ा अक्षर को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये मैं पेन से लिख रहा हूँ फोन पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझना है, अक्षर पे न जाना है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है या असत्य है? पूछा जाए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या है? बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन, यहाँ पे सत्य की जगह आपको क्या पढ़ना है? असत्य। क्या पढ़ना है? असत्य। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अभी सभी कथन को आप पढ़ोगे तो जरूर आपकी समझ बनेगा। चलो क्या माना है? कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो ये तो जरूर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 ही होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ये मेरा क्या है? सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जहां से जो चीज शुरुआत होती है वही ना सबसे छोटी। तो पूर्ण तो 0 से हो रही है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। 2 ही केवल ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब 2 जो है ऐसी संख्या है और सम होने के साथ साथ वो क्या है? अभाज्य। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य भी है? तो आंसर क्या हो जाता है? 2। अगला हमारा कह रहा है कि 1 से 100 तक 33 अभाज्य संख्या होता है। ये गलत है। 1 से लेकर 100 तक में आप जब काउंट करोगे तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य, मतलब कि 3 सही होगा और एक कोई गलत होगा। चलो अगले सवाल